स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने मैं अभी वचन से पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 56 आयत, 56 आयत, 15 की 56। यहाँ लिखा हुआ है इस तरह, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां इस वचन से क्या सीखते हैं? पाप का फल, पाप का परिणाम क्या है? इस वचन में जो है पाप का फल लिखा हुआ है और पाप का परिणाम लिखा हुआ है। पाप है तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मृत्यु का डंक है। पाप का बल व्यवस्था है। पाप में रहेंगे, गुनाह में अगर रहेंगे तो मृत्यु का डंक हमारे अंदर है और मृत्यु का डंक हमेशा चुभता रहेगा। मृत्यु का डंक जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी समाप्त नहीं होगा। पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है, गुनाह जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी आप देखें वचन में, कोई भी पापी स्वर्ग नहीं जा सकता है, कोई भी गुनाहगार स्वर्ग नहीं जा सकता है, कोई भी अधर्मी स्वर्ग नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पाप रहते हुए, पाप के डंक में रहते हुए कभी वो इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक जो है उसके डंक निकाले नहीं जाते। इसीलिए यहां साफ लिखा हुआ है, पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है और पाप का फल यही है, मृत्यु। गुनाह का फल है मृत्यु और पाप का फल जो है हमें एक दिन न एक दिन मिलेगा। गुनाह का फल एक दिन न एक दिन मिलेगा, हम इससे बच नहीं सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, व्यवस्था एक पहचान है। जो ये पाप की व्यवस्था हमें मिली है, ये पहचान है। पाप जो है व्यवस्था पहचान कराती है हमें से तुमने पाप किया है, तुमने गुनाह किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां साफ लिखा हुआ है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। ये डंक है, जिस तरह की कांटा चुभता है इसी तरह डंक है। मृत्यु एक डंक है। अगर पाप में मरते हैं, गुनाह में मरते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नरक में कांटे की तरह हमें चुभता रहेगा। वचन हमें सिखाती है, वचन हमें बताती है। कितनों ने नरक में गए और आज भी तड़प रहे हैं। अमीर आदमी को देखो, वो भी नरक में गए और वहां तड़प रहा है, लाजिर को पुकारता है। पाप के कारण ही वो नरक में गया, गुनाह के कारण ही वो अमीर आदमी नरक में गया। गुनाह में जीवन व्यतीत करता था, इसलिए नरक गया। पाप का डंक उसके अंदर था, अपने डंक को नहीं निकाला, अपने गुनाह को जो है उसने नहीं निकाला, इसलिए वो नरक में गया और वहां कांटे की तरह चुभन होती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं, पाप करने वाले के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। यहां बेशक आप गुनाह में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, आप अमीर हैं, आप पैसे हैं, आपके पास दौलत है, लोग कुर्सी देते होंगे, लोग बैठाते होंगे अच्छी जगह पर, लेकिन याद रखना एक दिन ये डंक जो है, जब मौत के बाद जाओगे ऊपर, तो आपको वहां कुर्सी नहीं मिलेगा, आपको पैसे दौलत नहीं बचा सकेगा। आप जो हमेशा के लिए
मृत्यु के डंक में तड़पते रहोगे, और डंक एक चुभन होती है, और जो है चुभता रहेगा, और वहां तड़पते रहोगे, और अपने बच्चों को भी याद करते रहोगे। बच्चे भी नहीं बचा सकते हैं उस डंक से। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि से आज वक्त है, अपने गुनाहों को छोड़ो, अपने पाप को छोड़ो, और आपके जीवन में एक अच्छा फल होना चाहिए। जीवन में दो तरह की फल होते हैं। पाप का फल अलग होता है, गुनाह का फल अलग होता है। वो फल में जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। और एक फल जो है परमेश्वर का होता है, जिसमें लदा हुआ रहता है, और वो फल परमेश्वर चाहता है। शैतानी फल परमेश्वर नहीं चाहता, पाप का फल परमेश्वर नहीं चाहता, गुनाह का फल परमेश्वर नहीं चाहता। फल वो चाहता है जो इंसान अपने पापों से तौबा कर लिया, गुनाहों से तौबा कर लिया, और फिर उसके जीवन में जो एक नया फल आता है, वो परमेश्वर उसे पसंद करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में कौन सा फल है? क्या शैतानी फल है या परमेश्वर का फल है? आप खुद पहचाने अपने आप को, अपने आप को जाने कि इसे पाप का फल है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का डंक आपके ऊपर मंडला रहा है। गुनाह का फल है तो मृत्यु मंडला रहा है। पाप आपको डंक मार रहा है, कांटे की तरह चुभ रहा है। अगर इस कांटे को निकालना है तो अभी वक्त है, अभी समय है। प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, और पाप का डंक निकाल देगा, गुनाह का डंक यीशु निकाल देगा, और आपको हमेशा की जिंदगी देगा। क्या आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो? तो आज प्रार्थना करो, अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य है। से पाप खुदाबंद मृत्यु की तरह डंक है, और हमेशा ये चुभन देता है, कांटे की तरह चुभता है। पाप चुभता है, गुनाह चुभता है, लेकिन फिर भी कोई इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। जो बच्चे आज इस वक्त फैसला कर रहे हैं, हमने पाप को छोड़ना है, हमने गुनाह को छोड़ना है, तो खुदावंद इस पाप के डंक को उन्हें निकाल दे, और खुदावंद अपनी मोहब्बत उनके जीवन में भर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।